नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूपीएससी करंट अफेयर्स डाइजेस्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट वानी और आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल अफेयर्स की तरफ चलते हैं। इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस हफ्ते ये बताया कि सितंबर में बारिश एक्सपेक्टेड है अपने नॉर्मल से 9% ज्यादा, मतलब पूरा 109%। ये सरप्लस रेनफॉल एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खासकर जब हमारा देश इतना एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। अगस्त के बाद भी सरप्लस रेनफॉल चल रहा है, जो खेती के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। मॉनसून सीजन की अच्छी परफॉर्मेंस से पानी के रिसोर्सेज भी स्टेबल रहेंगे, जो साल के दूसरे महीनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईएमडी के रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया में अच्छी बारिश होने वाली है, जबकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थोड़ी कमी रहने के चांसेस हैं। ये बारिश की डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश के लिए एक स्ट्रेटेजिक मामला होगा, जो वाटर मैनेजमेंट और डिजास्टर प्लानिंग को इम्पैक्ट करेगा। दूसरी बड़ी खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी असम यात्रा को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पोल्स के चलते थोड़ा रीशेड्यूल किया है। असम में पॉलिटिकल एक्टिविटी काफ़ी तेज़ है और इलेक्शंस के दौरान ये शेड्यूल बदलाव समझदारी और एफिशिएंसी का सबूत है। पॉलिटिकल सिनेरियो पर कभी फोकस देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के क्वेश्चंस का सोर्स होता है। सिक्योरिटी के मामले में एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। 10 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में पहली बार टाइम सिक्योर इंडिया अवार्ड्स का आयोजन हुआ, जिसमें इनोवेशन और ब्रेवरी को सराहा गया, जो हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने में मददगार हैं। ये अवार्ड साइबर सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी इनोवेशन दोनों को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी और डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्थ रिलेटेड अपडेट भी बहुत खुशी देने वाली है। भारत का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी कि बच्चों की मृत्यु दर, पिछले 10 साल में 40 से गिरकर अब 25 पर 1000 लाइफ बर्थ्स तक आ गया है। ये इंप्रूवमेंट इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की ग्रोथ को दिखाता है और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स के प्रभाव को रिफ्लेक्ट करता है। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए ये स्टेटिस्टिक्स हेल्थ सेक्टर के क्वेश्चंस में काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अब चलिए इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ। इंडिया ने मॉरिशस के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है, ताकि दोनों देशों के बीच ट्रेड और कोऑपरेशन को मजबूत बनाया जा सके। मॉरिशस एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में, और ये पैकेज बायलैटरल रिलेशंस को और डीपन करेगा। डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। स्पोर्ट्स के फील्ड में भी काफ़ी गर्मागर्मी है। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट यूएई में चल रहा है। इंडिया इस बार डिफेंडिंग चैंपियन है और इस टूर्नामेंट का इंपॉर्टेंस सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक डिप्लोमेटिक और रीजनल बॉन्डिंग का प्लेटफॉर्म भी है। क्रिकेट डिप्लोमेसी कई बार इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक सटल बट इफेक्टिव हिस्सा रही है, जैसा कि इंडिया पाकिस्तान मैचेस या रीजनल टूर्नामेंट्स में दिखाई देता है। गवर्नेंस और पॉलिसी के मामले में GST 2.0 पर डिस्कशंस अपने पीक पर है। जीएसटी सिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाने के लिए नए रिफॉर्म्स लाने की कोशिश हो रही है, जो इंडियन इकोनॉमी में टैक्स कंप्लायंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करेगा। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025 लॉन्च किया है, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की क्लासिफिकेशन और बेहतर होगी और इकोनॉमिक डेटा रिपोर्टिंग और एक्यूरेट बनेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, जिससे सिटीजन्स को अपने अधिकारों के प्रति और ज्यादा एम्पावरमेंट मिलेगा। इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस के ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो यूपीएससी मेंस के क्रिटिकल टॉपिक्स में आते हैं। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के इंटरसेक्शन में भी इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं। मॉनसून के बावजूद गवर्नमेंट ने क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर फोकस बढ़ाया है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से लड़ने के लिए ये इनिशिएटिव क्रिटिकल है, स्पेशली क्योंकि मॉनसून का पैटर्न एबनॉर्मल होता जा रहा है। ये पॉलिसी डिसीजंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सिक्योरिटी सेक्टर में टाइम सिक्योर इंडिया अवार्ड्स के जरिए साइबर सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी के नए एडवांसमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। साइबर अटैक्स की वजह से हर कंट्री के लिए अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना आजकल प्रायोरिटी बन गया है। इंडिया भी इस फील्ड में बहुत तेजी से अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा है। और आखिर में स्पोर्ट्स और कल्चर की बात करें तो एशिया कप 2025 सिर्फ किसी क्रिकेट टूर्नामेंट से ज्यादा है। ये एक रीजनल यूनिटी और कल्चरल एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म भी है, जहां देश एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती और कोऑपरेशन को स्पोर्ट के माध्यम से मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका वीकली करंट अफेयर्स अपडेट। यूपीएससी की तैयारी में रोजाना ऐसे अपडेट्स लेना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर मिले एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।